सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे समाज पानी पीने तक का हक न दे, वही इंसान उस देश के सबसे पवित्र ग्रंथ यानी संविधान को लिख दे। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने अपमान की आग में तपकर भारत के लोकतंत्र को गढ़ा। आइए आज उनकी इस असाधारण यात्रा को समझते हैं। अंबेडकर का ये एक वाक्य उनकी पूरी जिंदगी का, उनके पूरे दर्शन का सार है। वो कह रहे थे कि असली लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं है। नहीं, असली लोकतंत्र तब है जब समाज का हर इंसान दूसरे इंसान को बराबर समझे, उसे वही सम्मान और अधिकार दे। और इसी एक सोच ने आधुनिक भारत की नींव रखी। और यही सवाल है जो हमें हैरान कर देता है। उनका बचपन अपमान से भरा था, लेकिन उनकी सोच और उनकी उड़ान उतनी ही ऊंची थी। तो चलिए उनकी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। तो सबसे पहले उस सामाजिक व्यवस्था को समझना होगा जिसमें अंबेडकर का जन्म हुआ था। एक ऐसी व्यवस्था जो इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। सोचकर देखिए, एक बच्चा जो पढ़ने में शायद सबसे तेज है, लेकिन उसे क्लास में दूसरे बच्चों के साथ बैठने की इजाजत तक नहीं। उन्हें हर रोज घर से अपनी एक बोरी लानी पड़ती थी और उसी पर सबसे अलग एक कोने में बैठना होता था। मतलब शिक्षा की शुरुआत ही इस अलगाव से हुई। और ये अपमान सिर्फ बैठने तक नहीं रुका। प्यास लगने पर वो खुद नल से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल का चपरासी अगर हुआ तो वो दूर से उनके हाथों में पानी डालता, तब वो पी पाते। और जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन भीमराव को प्यासा ही रहना पड़ता था। और कमाल देखिए, सालों बाद जब वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटे और बड़ौदा राज्य में एक बड़े अधिकारी बने, तब भी कुछ नहीं बदला। उनके नीचे काम करने वाले लोग फाइलें उनके हाथ में देने के बजाय उनकी मेज पर फेंक देते थे ताकि उन्हें छूना ना पड़े। इस गहरे अपमान का जवाब अंबेडकर ने नफरत से नहीं बल्कि दिमाग से दिया। उन्होंने तय किया कि शिक्षा ही उनका हथियार बनेगी, एक ऐसा हथियार जिससे वो उस पूरी व्यवस्था की जड़ें हिला देंगे जिसने उन्हें इतने जख्म दिए थे। जरा उनकी डिग्रियों पर एक नजर डालिए। मुंबई, कोलंबिया, लंदन। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों से ज्ञान हासिल किया। उस दौर में अपने समाज से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक अकल्पनीय, एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। और बात सिर्फ डिग्रियों की नहीं थी, उनकी पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं थी। उनकी जो डॉक्टरेट थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, उसने हिल्टन यंग कमीशन को सीधे तौर पर प्रभावित किया। और जानते हैं इस कमीशन ने क्या किया? इसी कमीशन ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की। पर अंबेडकर ये अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ किताबें लिखने से समाज नहीं बदलेगा, ज्ञान को एक्शन में बदलना होगा। तो उन्होंने अपने ज्ञान को सामाजिक आंदोलनों की शक्ल दी और सीधे उस व्यवस्था को चुनौती दी जो हजारों सालों से चली आ रही थी। यहां देखिए, उन्होंने ज्ञान को एक्शन में कैसे बदला। महाड़ सत्याग्रह सिर्फ पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि कुदरत के संसाधनों पर सबका बराबर हक है। और फिर मनुस्मृति दहन, ये सिर्फ एक किताब को जलाना नहीं था, ये उन विचारों को आग लगाना था जो हजारों साल से असमानता को धर्म का नाम दे रहे थे। ये एक वैचारिक क्रांति थी। और फिर आया इतिहास का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस व्यक्ति को समाज से बाहर रखा गया, उसी को आजाद भारत का भविष्य लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये उस पूरी व्यवस्था पर सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक प्रहार था। अंबेडकर का जीनियस ये था कि उन्होंने सामाजिक न्याय को सिर्फ अच्छी बातों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे देश का कानून बना दिया। आर्टिकल 17 के जरिए उन्होंने हजारों साल पुरानी छुआछूत की प्रथा को एक झटके में गैर कानूनी और एक दंडनीय अपराध बना दिया। और आर्टिकल 32, जिसे वो खुद संविधान का हृदय और आत्मा कहते थे, ये हर नागरिक को वो ताकत देता है कि अगर उसके अधिकार छीने जाएं तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही उनकी सोच, उनके विजन का सार था। उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि भाईचारे और बराबरी पर आधारित एक समाज का निर्माण था, जहां हर व्यक्ति की गरिमा हो, उसका सम्मान हो। संविधान सभा एक तरह से भारत के भविष्य के लिए विचारों की लड़ाई का मैदान थी। एक तरफ गांधीवादी विचार था जो भारत की आत्मा को गांव में देखता था। दूसरी तरफ थे अंबेडकर, जो एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र का सपना देख रहे थे, जहां व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके नागरिक अधिकारों से हो। ये सुधार और क्रांति के बीच की लड़ाई थी। गांधी जी जाति व्यवस्था में सुधार चाहते थे, अंबेडकर उसे जड़ से मिटाना चाहते थे।
संविधान के अलावा उनकी 2 और लड़ाइयां थी जिन्होंने भारतीय समाज की दिशा तय की। पूना पैक्ट भारतीय इतिहास के सबसे तनावपूर्ण पलों में से एक था। अंबेडकर ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की ताकि वो बिना किसी दबाव के अपने नेता चुन सकें, लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। बहुत भारी दबाव में अंबेडकर को अपनी मांग वापस लेनी पड़ी। बदले में आरक्षित सीटें तो बढ़ गईं, लेकिन राजनीतिक स्वायत्तता का सवाल हमेशा के लिए बदल गया। और उनकी लड़ाई सिर्फ जाति तक ही सीमित नहीं थी। जरा देखिए लैंगिक समानता के लिए उनका समर्पण। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर वो हिंदू कोड बिल लेकर आए। ये एक क्रांतिकारी कानून था जो हिंदू महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक में बराबरी का हक देता। लेकिन जब अपनी ही सरकार ने रूढ़िवादी ताकतों के आगे घुटने टेक दिए तो अंबेडकर ने सिद्धांतों के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके लिए पद से बड़ा सिद्धांत था। अपने जीवन के अंत में अंबेडकर इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं उसमें रहकर जाति से मुक्ति शायद संभव नहीं है। और तब उन्होंने एक अंतिम सबसे क्रांतिकारी कदम उठाया। ये ऐलान उन्होंने 1935 में ही कर दिया था। दशकों तक हिंदू धर्म के भीतर से सुधार की कोशिश करने के बाद उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। और फिर 1956 में नागपुर की धरती पर उन्होंने अपनी वो प्रतिज्ञा पूरी की। ये शायद दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक धर्मांतरण था। अकेले अंबेडकर नहीं, उनके साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ये जाति की जंजीरों को तोड़ने का सबसे बड़ा, सबसे शांतिपूर्ण और सामूहिक ऐलान था। तो अक्सर हम अंबेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। वो एक विश्व स्तरीय अर्थशास्त्री थे जिसने आरबीआई की नींव रखने में मदद की। वो एक नारीवादी थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना मंत्री पद छोड़ दिया। वो एक मजदूर नेता थे जिनकी वजह से भारत में 8 घंटे काम करने का नियम लागू हुआ। उनकी विरासत की जड़ें भारत की जमीन के हर हिस्से में फैली हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक नक्शा और औजार तो दे दिए, लेकिन इमारत हमें खुद बनानी है। उन्होंने हमें एक संविधान दिया जो सामाजिक बराबरी की गारंटी देता है। सवाल यह है कि इतने सालों बाद भी क्या हम उस बराबरी को समाज की हकीकत बना पाए हैं? ये सवाल अंबेडकर ने हम सबके लिए छोड़ा है।